नमस्कार। दशम वर्ग पीयूषम भाग 2 का प्रथम चैप्टर, जिसका शीर्षक है मंगलम। आप मेरे पिछले वीडियो में मंगलम के 2 श्लोक को देखे। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण छोटी छोटी इकाई में मैं वीडियो बना रहा हूं, अन्यथा संपूर्ण एक पाठ का मैं वीडियो बनाता। आज मैं उसी मंगलम पाठ का तृतीय श्लोक आपको बताने जा रहा हूं, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयः ह्याप्तकामा धातु प्रसाद येनाक्रमन्ति ऋषयः ह्याप्तकामा यत् तत्सत्यस्य परम निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्। अर्थात सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। न अनृतम, झूठ की नहीं। अनृतम अर्थात झूठ। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततः देवयानः, देवयानः देवलोकः अर्थात विततः प्रसृतः, फैलता, विस्तृत होता है, प्रसारित होता है। पंथा मार्ग, सत्येन इसी सत्य के द्वारा, अर्थात देवलोक जाने का मार्ग भी इसी सत्य के द्वारा प्रशस्त होता है। येनाक्रमन्ति, येन आक्रमन्ति ऋषयः ह्याप्तकामा, ही आप्तकामा ऋषयः। ऋषि महर्षि अपनी आप्तकामा मनवांछित कामनाओं को आक्रमन्ति प्राप्त करते हैं। एन अर्थात सत्येन, यत्र तत् जहाँ पर उस सत्यस्य, सत्य का संपूर्ण निधानम भंडार है। ये शब्दार्थ रहा। अभी मैं भावार्थ की ओर ले चलता हूँ। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। इसी सत्य के द्वारा देवलोक जाने का मार्ग प्रसारित होता है, विस्तृत होता है। इसी सत्य के द्वारा ऋषि महर्षि अपनी मनवांछित कामनाओं को, अपने तपो निधि कामनाओं को प्राप्त करते हैं, और उस तप के, उस कामनाओं के द्वारा उस सत्य के संपूर्ण भंडार तक पहुंचते हैं, उस सत्य के संपूर्ण भंडार को जानते हैं। अब मैं आपको चतुर्थ श्लोक की ओर ले चलता हूं, जो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। कितनी सुंदर बात कही। का यथा नद्यः स्यन्दमाना, प्रवहन्ति नाम नदीनां वर्णनमत्र विद्यते। स्यन्दमाना नद्यः, कैसी नदियां? तो स्यन्दमाना, बहती हुई नदियां, प्रवाहित होती हुई नदियां। यथा जिस प्रकार अस्तं गच्छन्ति समुद्रे नाम रूपाद् विमुक्तः, अस्त हो जाती हैं, यानी मिल जाती है समुद्र में, अपना नाम और स्वभाव, अहंकार, दर्प सब कुछ भूलकर। तथा उसी प्रकार विद्वान पुरुषः, यह विद्वान अस्ति सह पुरुषः, अपने नाम रूपाद विमुक्तः, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और स्वभाव को भूलकर, दिव्यम पुरुषम
परमात्म परम, उस पर ब्रह्म परमेश्वर जो दिव्य पुंज है, ज्योति प्रकाश पुंज है, उसमें उपैति विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसको स्वीकृति कर लेते हैं, उसमें वो समाहित हो जाते हैं। भावार्थ की ओर हम चलते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और स्वभाव को छोड़कर, अपने नाम और स्वरूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने आप के समस्त गर्व, समस्त अहंकार, नाम रूप स्वभाव, अपने सब कुछ पहचान को भूलकर उस दिव्य पुंज पर ब्रह्म परमेश्वर में समाहित हो जाते हैं, उनको अंगीकृत कर लेते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट श्लोक जो कि श्वेताश्वरोपनिषद से लिया गया है, उसकी ओर ले चलता हूं। तो उसमें ये कहा गया है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातियेति मृत्यु नान्यः पंथा विततो नान्यः पंथा अर्थात नान्यः पंथा अर्थात कहा कि वेदाहमेतम, वेदम अहम एतम, अहम अर्थात वेद, जो विद्वान व्यक्ति, वेद जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अहम अंधकारमयम तमसः, मैं अंधकारमय, मैं कैसा हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं प्रकाशहीन हूँ, मैं अयोग्य हूँ, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को कहते हैं। लेकिन जो दूसरे लोगों के लिए वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि दूसरे परस्तात, दूसरे लोग ही क्या हैं, दूसरे लोग महानतम पुरुषः, महान हैं, दूसरे लोग विद्वान हैं, वे दूसरे लोगों को कहते हैं कि आदित्य वर्णः, वे सूर्य के समान वह तेजस्वी हैं, प्रकाशित हैं। और इदम ज्ञानम प्राप्य, इसी ज्ञान को प्राप्त करके अतियेति मृत्यु, मृत्यु पर को जीत लेते हैं, अतियेति मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। इसलिए न अन्यः पंथा, कोई दूसरा मार्ग, अत्येति, कोई दूसरा मार्ग इसको प्राप्त करने का नहीं है। तो नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात न अन्यः पंथा, कोई अन्य दूसरा मार्ग नहीं है, विद्यते अयनाय, अयनाय अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए या इसको जानने के लिए, जो जाना हुआ ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आते हैं हम भावार्थ की ओर। कहा कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो अपने आप को अज्ञानी और अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, अपने आप को ज्ञान शून्य मानते हैं, अपने आप को अंधकार स्वरूप मानते हैं, परंतु दूसरे को ही वो महान, तेजस्वी और अत्यंत प्रकाशमान और अत्यंत विद्वान सूर्य के समान तेज पुंज वाला समझते हैं। और इसी ज्ञान को प्राप्त करके वो ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मृत्यु को जीत लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस मृत्यु को जीतने के लिए, अर्थात इसको जीतने के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका योग्यता विस्तार और प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, देखना न भूलें।